उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बजट को लेकर बड़ा उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने इसे एक शानदार बजट बताया, जो समाज के हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। बजट शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूहों, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा, अच्छा होगा। अवधि की कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा पिछला सेशन भी यहाँ हुआ था। उस सेशन में विपक्ष को हम लोगों ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और हमारा तो ये है कि भाई आप चर्चा करिए, जितना यहाँ बिजनेस होगा, क्योंकि सरकार के संसाधन लगते हैं, जनता का पैसा लगता है, तो एक मिनट यहाँ का अमूल्य है। हम चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा करें, जितनी चर्चा होगी उतनी चर्चा करी जाएगी, उसमें कहीं कोई कटौती की जरूरत नहीं। सत्र शुरू होते ही उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के कार्यकर्ता गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए और विधानसभा परिसर की ओर कूच करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों में बैठकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। नहीं चलेगी, अपनी पीठ थपथपाने वाली ये सरकार नहीं चलेगी। बजट सत्र की अवधि बढ़ाओ, संविधान के साथ छेड़छाड़ बंद करो। आपको बता दें, विधानसभा का सत्र राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुआ, जिस पर भुवन कपाड़ी उप नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कह दिए, सुनिए। आप कानून व्यवस्था पर चर्चा करिए, आप बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा करिए, बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा करिए, जो हमारे लोग वर्षों से जमीनों पर रहे हैं, भूमिधरी अधिकार पर चर्चा कीजिए, आप जो है कि महिला सुरक्षा पर चर्चा कीजिए। ये सब बातें हम जो है सरकार से कहना चाहते हैं कि विधानसभा सत्र को मजाक मत बनाइए, आप गंभीर मुद्दों पर चर्चा कीजिए और उस पर सुधार कीजिए। ठीक। वहीं कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष सदन में उठाना चाहता है, लेकिन सरकार ने सत्र की अवधि बहुत कम रखी है। देखिए, जिस प्रकार से सत्र चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार सवालों से बच रही है। नियमावली के हिसाब से विधानसभा की कम से कम साल में 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 साल में मात्र 32 दिन चलाया है। तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम ज्वलंत कार्य होते हैं जो क्षेत्र के हम अपने विधानसभा के पटल में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब समय ही नहीं मिलता तो क्या कर सकते हमारे। और जिस प्रकार से प्रदेश में बदहाली है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। महिला सुरक्षा में हम इतना महिला उत्पीड़न हो रहा है कि उसके कोई हद नहीं है। अंकिता भंडारी आज भी न्याय के लिए जो है बहन की आत्मा भटक रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आए हैं। आज से शुरू हुआ सत्र 13 मार्च तक चलेगा, जिस पर उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश से जुड़े जनहित के मुद्दे, विकास कार्यों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे विषयों पर सदन में चर्चा हो। लेकिन देखना यहाँ भी खास होगा कि इस बजट सत्र में वास्तव में कुछ ठोस फैसले लिए जाते हैं या फिर यह सत्र भी सिर्फ बातों ही बातों में गुजरकर एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर भारत।